एपिसोड 3। अगले दिन सुबह सुबह रैना तैयार होकर वर्चस्व की लॉ फर्म में पहुंच गई। वहां उसने रिसेप्शनिस्ट से वर्चस्व से मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने बड़ी ही पोलाइटली इनकार कर दिया। सॉरी मैम, लेकिन आप उनसे बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। रैना ने अपने होठ सिकोड़ लिए। उसे अफसोस हो रहा था कि कल रात उसने वर्चस्व से उसका विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद रैना ने पूछा, मुझे कब का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में कुछ चेक किया और फिर रैना की तरफ देखते हुए जवाब दिया, एटलीस्ट 2 वीक्स। उससे पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम। ये सुनते ही रैना का दिल जोरों से धड़क उठा और तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक आदमी और एक औरत बाहर निकले। ये आदमी वर्चस्व ही था। उसने ब्लैक कलर का एक लिमिटेड एडिशन बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो इस वक्त सोसाइटी के सबसे पावरफुल और रिच एलिट लोगों में से एक लग रहा था। उसके साथ जो लेडी थी, रैना उसे नहीं जानती थी, पर उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। वो काफ़ी अट्रैक्टिव और सेक्सी दिख रही थी। वर्चस्व की नज़रें जैसे ही रैना से मिली, उसने बड़ी ही आसानी से उसे इग्नोर कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो रैना को जानता ही नहीं था और अपने क्लाइंट को गेट तक सी ऑफ करने के लिए चला गया। लेडी ने वर्चस्व से हाथ मिलाया और बड़ी ही एटीट्यूड से कहा, थैंक यू मिस्टर खुराना। अगर आप नहीं होते तो मेरा हस्बैंड एलिमनी में मुझे एक पैसा नहीं देता। आप सोच भी नहीं सकते कि जब से उसकी ज़िंदगी में वो दूसरी औरत आई है, उसने मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर दिया। उस आदमी ने मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया, पर थैंक्स टू यू अब सब कुछ ठीक है। वर्चस्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम, हम आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए ही तो यहाँ हैं। उस लेडी ने वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और पूछा, मिस्टर खुराना, वैसे आज रात आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? रैना की नज़रें उस खूबसूरत लेडी पर टिकी हुई थी। उसे देखकर रैना सोच रही थी कि कोई भी नॉर्मल आदमी उसे इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वर्चस्व भी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने तुरंत ही अपने रिस्ट वॉच पर एक नज़र डाली और बड़ी ही पोलाइटली कहा, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी मैम, आज रात मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वो औरत भी कोई बेवकूफ़ नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी कि वर्चस्व को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वर्चस्व ने उसे ये बात इतनी प्यार से कही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उस औरत ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वर्चस्व को बाय बोलकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गई। जब वो लेडी चली गई तो वर्चस्व सीधे रिसेप्शन पर आया और उसने रैना को देखते हुए पूछा, तो आखिर तुम्हारा मन बदल ही गया? ये सुनते ही रैना के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सख्त हो गए। उसने अजीब तरीके से एक पेपर बैग वर्चस्व को थमाते हुए कहा, मैं बस ये तुम्हारा कोट रिटर्न करने आई थी। वर्चस्व ने अपना सर हिलाया और पेपर बैग लेते हुए कहा, थैंक यू, और बिना रैना का जवाब सुने पलटकर सीधे लिफ्ट की तरफ चला गया। उसी वक्त रैना को अचानक होश आया और वो तेज कदमों से वर्चस्व के पीछे चली गई और बोली, मिस्टर खुराना, मुझे आपसे कुछ। वर्चस्व के बटन दबाते ही लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। वो लिफ्ट के अंदर चला गया और रैना भी बिना हिचकिचाहट उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। वर्चस्व की आंखों में क्यूरियोसिटी दिखाई दी। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके रैना को देखा। उसने अपनी शर्ट की क्रीज ठीक करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। रैना को उम्मीद नहीं थी कि उसे वर्चस्व से ये जवाब मिलेगा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वर्चस्व को उसके पापा के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। रैना ने अपना सर नीचे झुकाया और धीमी आवाज़ में पूछा, ऋतिक ने मेरा केस लेने के लिए मना किया है? वर्चस्व ने तुरंत ही अपनी लिफ्ट की चमकती हुई दीवार में रैना के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को मिक्स नहीं करता। रैना को तुरंत समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहता था। वो रैना के पापा का केस नहीं ले सकता था, लेकिन अगर रैना उसके साथ रात गुजारने के लिए तैयार थी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तभी वर्चस्व ने रैना के कान के पास आकर धीमे से कहा, हाँ लेकिन अगर तुम कहीं अकेले मिलने को तैयार हो तो। वर्चस्व ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर रैना के कान शर्म से लाल हो गए। एक बार फिर वर्चस्व ने उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया था। वर्चस्व हैंडसम था, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहने वाला आदमी था। प्लेजर के लिए उसे हर किसी के साथ रात गुजारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जल्दी ही लिफ्ट 28th फ्लोर पर जाकर रुकी। वर्चस्व की सेक्रेटरी गेट पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही उसने वर्चस्व को रैना के साथ देखा तो वो हैरान रह गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो इस आदमी के साथ सालों से काम कर रही थी और जानती थी कि कब उसे अपना मुंह बंद रखना था और कब खोलना। सेक्रेटरी ने बड़ी ही पोलाइटली कहा, सर आपके क्लाइंट आ चुके हैं। वर्चस्व ने तुरंत ही पेपर बैग सेक्रेटरी की तरफ उछाल दिया और कहा, इसे ड्राई क्लीनर के पास भिजवा देना। सेक्रेटरी ने अपना सर हिलाया और पेपर बैग लेकर तुरंत वहां से चली गई। जस्ट ने अपना सर नीचे झुकाया और अपने फ़ोन के साथ खेलने लगा। उसने फ़ोन से अपनी नज़रें हटाए बिना रैना से कहा, अपने लिए कोई और वकील ढूंढ लो। तुम इस तरह अपनी बॉडी के बदले फेवर नहीं मांग सकती, ये सब तुम्हें सूट नहीं करता। रैना ने तुरंत झटके से अपना सर उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से बंद होता, वर्चस्व लिफ्ट के बाहर निकल गया। रैना ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और कहा, डबल स्टैंडर्ड आदमी। रैना मायूसी से अपने घर वापस लौट आई। इला की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि रैना भी बहुत टेंशन में थी, इसीलिए उसने इस बार रैना से कुछ नहीं पूछा। पर रैना इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती थी। तभी उसे अपनी एक कॉलेज फ्रेंड वेदिका की याद आई। रैना ने तुरंत ही वेदिका से मिलने का फैसला कर लिया। वेदिका ने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद चंडीगढ़ के एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। उसके हस्बैंड के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे और जब रैना को लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसने वेदिका से ही मदद मांगने का फैसला किया। कॉल पर डिसाइड हो गया कि वो लोग शाम को एक कॉफ़ी शॉप में मिलने वाले थे। रैना से इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो वक्त से पहले ही कॉफ़ी शॉप पहुंच गई। जब वेदिका वहां पहुंची तो उसने रैना को अपना इंतज़ार करते हुए देखा। उसने हैरानी से मजाकिया लहजे में कहा, क्या बात है यार, आज तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। ऋतिक भाग गया क्या? ऋतिक का नाम आते ही रैना सीरियस हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते देख वेदिका को लगा कि कुछ तो गलत था। वेदिका भी तुरंत सीरियस हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ रैना, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह अचानक सीरियस कैसे हो गई? रैना ने एक नज़र वेदिका की तरफ देखा। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऋतिक की वजह से मेरे पापा जेल में हैं। ये सुनते ही वेदिका को भी शॉक लगा। उसके बाद तो रैना ने वेदिका को ऋतिक और वर्चस्व के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। सब कुछ जानने के बाद वेदिका को ऋतिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो बिना रुके ऋतिक को गालियां देने लगी। कुछ देर अपने मन की भड़ास निकालने के बाद जब वेदिका शांत हुई तो कुछ देर सोचने के बाद उसने अजीब सी नजरों से रैना को देखते हुए पूछा, तो क्या तुम सच में वर्चस्व के साथ होटल रूम में थी और कुछ नहीं हुआ? वेदिका के सवाल पर रैना शर्मा गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अपने कॉफी के कप में चम्मच हिलाने लगी। रैना की बॉडी लैंग्वेज देखते ही वेदिका सब कुछ समझ गई। उसने धीमी आवाज में रैना को चिढ़ाते हुए कहा, रैना यार तुम तो कमाल करती हो। तुम जानते हो पूरी कंट्री की बड़ी बड़ी सोशलाइट्स, सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि स्टार किड्स तक वर्चस्व के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए मरी जाती हैं और तुमने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। तुम जानती हो ना, इतनी सारी लड़कियों के आसपास रहने के बावजूद आज तक उसके बारे में एक भी गॉसिप सुनाई नहीं दी है। रैना के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत ही टॉपिक बदलते हुए कहा, वेदिका तुमसे हेल्प मांगने के अलावा अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। वर्चस्व एलीट सोसाइटी का बहुत ही पावरफुल और रेपुटेटेड नाम था। वेदिका का रैना की हेल्प करना वर्चस्व को ऑफेंड कर सकता था, लेकिन वो रैना की बहुत ही लॉयल फ्रेंड थी।
वो हर कीमत पर रैना की हेल्प करना चाहती थी। उसने तुरंत ही अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और जल्दी ही उसे वर्चस्व का पूरा शेड्यूल पता चल गया। वेदिका ने एक्साइटमेंट से कहा, रैना मेरी जान, लो हो गया तुम्हारा काम। शनिवार को दोपहर 3 बजे वर्चस्व कंट्री क्लब में किसी के साथ गोल्फ खेलने जाने वाला है। अब हम उस पर वहीं अटैक करेंगे।